डियर फ्रेंड्स, वेलकम। हायर मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं भैया बर्नौली इक्वेशंस, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं भैया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग मेथड से होंगी, पिछले वाले से बिल्कुल अलग है ये। ठीक है, तो भैया आज का टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है बीएससी सेकंड ईयर के लिए। अगर आप किसी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक आता है भैया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भैया आईआईटी जैम तक का टॉपिक है, आईआईटी जैम में भी आता है। आईआईटी जैम में इसका क्वेश्चन बहुत धुआंधार क्वेश्चन आते हैं इसके। इसमें करना कुछ नहीं होता, आईआईटी जैम में ऐसा कैसे आता है मालूम आपको? इसमें एक क्वेश्चन दी होगी, आपको बताना है भैया ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है या नहीं है, बस इतना बताना है। तो आज आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा, काफ़ी अच्छा डिस्कशन होगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, आपको पता है। ठीक है भैया, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नया आया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भैया, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई घसड़ बचड़ मचानी नहीं है, बॉयज़ वाले में ओनली बॉयज़ ज्वाइन करेंगे, गर्ल्स वाले में ओनली गर्ल्स ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बीएससी लेवल के साथ साथ भैया ये और अदर जो आपके हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें भी ये आता है। इसीलिए कहा जाता है कि बीएससी पढ़नी चाहिए। आजकल लोगों ने क्या कर रखा है, बीएससी क्या है, कौन पढ़ता है बीएससी, चलने तो ऐसे ही, ऐसा नहीं होता है। आप बीएससी के बाद अब देखें तो देखो, आप लोग क्या करते हो, आप लोग इंटर के बाद ही अपना करियर समाप्त करके बैठ जाते हो, छोटे मोटे एग्जाम दिए बस काम खत्म। बीएससी के बाद जो हायर एग्जाम्स होते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों के भैया, उनमें जो आता है बीएससी का। कौन कहता है बीएससी का इंपोर्टेंट नहीं है? बीएससी का कंपटीशन लेवल में आता तो है, इंटर तक की कंपटीशन में नहीं आता। जो कंपटीशन ग्रेजुएशन के बाद होती है, बड़ी बड़ी हायर कंपटीशन, उनमें आता है बीएससी लेवल का। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने थिंकिंग बना रखी है भैया कि बीएससी का कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ता बीएससी का, जो कहते हैं सब लोग, ये बात गलत है। बीएससी का आप पूरे ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। देखो, सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, यानी कि ये होता क्या है। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई इक्वेशन अगर आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व कैसे होगी, उसकी बात बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वाली बात नहीं बता रहा मैं भी। यानी कि अगर कोई इक्वेशन आपको इस टाइप की दिखाई दे, कैसी, एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई बराबर 0, जी भैया फॉर्मेट है जी, क्या है फॉर्मेट, फॉर्मेट। यानी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस कलर पैटर्न डिजाइन में दिखाई दे जाती है, तो हम उसको एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व करेंगे ओनली। ये नहीं है कि एग्जैक्ट हो गई, नहीं, एग्जैक्ट वाली कंडीशन सिद्ध तभी करेंगे हम कि एग्जैक्ट होगी। हम इसको तभी चेक करेंगे जब इसकी जो शक्ल होगी, इसका जो कलर पैटर्न डिजाइन होगा इक्वेशन का, वो एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई जैसा होगा। इतनी बात समझ में आती है? अभी मैंने कुछ नहीं बताया है। कोई इक्वेशन अगर आपको दी गई है, अगर उसका देखने में ऐसा दिख रहा है वो इक्वेशन, उसकी ब्यूटी ऐसी है, तब हम उसमें एग्जैक्ट अप्लाई करके देखेंगे क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट हो जाती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है भैया? उसकी कंडीशन होती है डेल ओवर डेल वाई एम बराबर डेल एन ओवर डेल एक्स। ये दोनों स्टेप बराबर आने चाहिए। याद रखना, ये आईआईटी जैम में इतने से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है। आईआईटी जैम की बात कर रहा हूँ मैं, इस छोटी सी लाइन का क्वेश्चन आईआईटी जैम में आता है, जी मैंने आपको भी बता दिया। कुछ नहीं है, देखो, अगर किसी क्वेश्चन की कलर पैटर्न डिजाइन आपको इस टाइप की दिख रही है, तो हम उसमें अपने दिमाग हमारा काम करेगा, एक्टिवेट होगा, माइंड हमें सिग्नल देगा कि भैया इसमें हम एग्जैक्ट वाला मेथड ट्राई करके देखो क्या ये एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट तभी होगी जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी। अगर इसी क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं करेंगे, जहाँ में थे एम अलग छांट लेंगे, एन अलग छांट लेंगे, डेल ओवर डेल, भाई याद रखना, जहाँ पर डेल लग गया वहीं पर पार्शियली काम चालू हो जाता है, पार्शियली। तो डेल ओवर डेल यानी कि इसका वाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे पार्शियली। इसमें देखो डेल ओवर डेल एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में एन का डिफरेंशियल करेंगे पार्शियली। अगर इन दोनों का डिफरेंशियल बराबर आ गया तो समझ लो इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट। यहाँ तक कोई डाउट? यानी कि आपको पेपर में इस तरह से आएगा, आईआईटी जेम की बात कर रहा हूँ, बीएससी में भी आता है। ऑब्जेक्टिव अगर पेपर हुआ तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट की है, एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई बराबर 0 की, तो माइंड सिग्नल देगा कि अरे इसकी शक्ल तो मैच कर रही है, इसमें एग्जैक्ट वाला मेथड ट्राई करके देखो क्या ये एग्जैक्ट बन रही है। ये एग्जैक्ट बन गई अगर, तो कब बनेगी? अगर डेल एम ओवर डेल वाई बराबर डेल एन ओवर डेल एक्स अगर आ गया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे भैया ये इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट। अब इसको सॉल्व करने का कुछ मेथड है, तो स्टेप 1 देखो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना वहीं पे मना कर देंगे भैया एग्जैक्ट नहीं है। पेपर में आता है तो, लेकिन आपकी बुक में तो सभी एग्जैक्ट है, क्योंकि ये टॉपिक ही आपका एग्जैक्ट चल रहा है। लेकिन पेपर में कैसे करोगे? पेपर में रटना नहीं है,
पहले हम क्या करेंगे, सभी मेथड को अप्लाई करके देखेंगे पुराने वालों को। अगर वो सेटिस्फाई इसमें नहीं कर रहे हैं, ये सीधी सी बात है, अगर आपको डायरेक्ट शकल दिख रही है इस टाइप की, तो डायरेक्ट हम इसमें ये चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम नीचे बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें पूरा पक्का कंफर्म हो जाएगा ये क्वेश्चन कैसी है, एग्जैक्ट है। तो इसको सॉल्व करने का एक एग्जैक्ट मेथड होता है, एक मेथड टू सॉल्व एग्जैक्ट इक्वेशन, मेथड टू सॉल्व एग्जैक्ट इक्वेशन। अगर किसी क्वेश्चन की डिजाइन ऐसी है तो हमने कुछ नहीं किया, उसमें आपने ये कंडीशन बैठाई, कंडीशन अगर फिट बैठ गई तो वो किसी मेथड से नहीं होगी, वो ओनली इस मेथड से होगी। इसके लिए स्पेशल मेथड बना गया है। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ये मेथड लगेगा, मेथड टू सॉल्व एग्जैक्ट इक्वेशन। पहला काम हम कुछ नहीं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स की टेकिंग वाई एस कॉन्स्टेंट, टेकिंग वाई एस कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर काउ डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने देखा, माइंड में सिग्नल पहुंचा, इसकी शक्ल ऐसी बन रही है, तो भैया इसमें हमें ये वाला फंडा अप्लाई करके देखना चाहिए। अगर ये फंडा अप्लाई हो जाता है, ये दोनों बराबर आते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाएगा भैया इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है। ठीक है, जब एग्जैक्ट होती है तो उसके लिए ये मेथड होता है। ये मेथड का है, इतना स्टेप करने के बाद आगे बढ़ेंगे, एम डी एक्स, यानी कि यहाँ से जो एम का मसाला हम छाटेंगे, जो इक्वेशन गिवन होगी उसको यहाँ लिखेंगे, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन टेकिंग वाई एस कांस्टेंट, वाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। समझ गए। मान लीजिए एम का मसाला आपको दिया गया है एक्स और जी प्लस का वाई, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करोगे, वाई को कांस्टेंट कैसे मानोगे, केवल एक्स के रेस्पेक्ट में करना, तो देखो ऐसा करेंगे ना, इंटीग्रेशन एम डी एक्स बराबर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई कांस्टेंट का काम करेगा, तो कांस्टेंट 1 का क्या होता है, एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई इंटू एक्स। समझ गए, फीलिंग आ गई। इतना समझ जाओ, बहुत अच्छी बात है, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो बाउंस हो जाएगा। इतना कम करने के बाद भैया जो क्वेश्चन मिलेगी उसको हम नंबर बनवा के छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर, ये थोड़ा ना टेढ़ा है ना, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन एन डी बाई डोंट कंटेनिंग टर्म ऑफ एक्स, डोंट कंटेनिंग टर्म ऑफ एक्स। जहाँ में क्या करेंगे, जैसे वाला आपने एन की वैल्यू यहाँ से एम की वैल्यू छाट के उसका एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, वाई कांस्टेंट मान करके, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू छाट लेंगे। क्या करेंगे, एन की वैल्यू छाटेंगे, लेकिन उसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे क्या के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। एक बात का याद रखना, जो यहाँ पे आप एन की वैल्यू जो छाटोगे, उस एन की वैल्यू में एक्स का टर्म ना आए, इसकी कंडीशन है, इसकी यही कंडीशन है। हमसे ये कहती है कंडीशन कि जो आप सेकंड स्टेप यहाँ पे उठाओगे, सेकंड कदम उठाओगे, तो जो एन की वैल्यू यहाँ फिट करोगे, यहाँ इंटीग्रेशन के मसाले के अंदर जो एन की वैल्यू आप फिट करोगे, उसमें एक्स का टर्म ना आए। समझाऊँ कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए आपको यहाँ पे, मान लीजिए कोई सवाल है, उसमें आपने एन की वैल्यू छाट के रख ली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या आप में से मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि यहाँ से अगर हम एक्स हटा दें, एक्स को ना लें, तो एक्स के बिना जो टर्म है वो कौन सा है? तो आपको फीलिंग आएगी भैया वाई स्क्वायर लेना चाहिए इंटीग्रेशन करने की। समझ गए? यानी कि जो यहाँ पे आप सेकंड कदम उठाओगे, एन डी वाई वाला, जो एन का निकाल करके उसका आप इंटीग्रेशन करोगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो एन वाले टर्म में से एक्स का टर्म हटा करके जो एक्स्ट्रा बचेगा वो यहाँ आएगा। फीलिंग आ गई? लेकिन याद रखना, एक टर्म में और लिख रहा हूँ, अगर एक्स आपका प्लस में है, देखो इसके संग प्लस में है और माइनस में है, तो बड़ी आसानी से भैया आपने एक्स को छोड़ करके ये वाई निकाल लिया। लेकिन अगर यही एक्स भैया गुणा में हो या भाग में हो तो आप नहीं निकाल सकते एक्स, जाओ तो खैर कट जाएगी। अगर ऐसा करके दिए, देखो अगर मान लो आपको दिया है मसाला एन बराबर एक्स इंटू वाई, अगर मान लो क्वेश्चन में जी आई एन की वैल्यू, तो जहाँ में आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप मुझे कोई कमेंट करके बताओ, यहाँ पे आप बिना एक्स के टर्म के जो वैल्यू आएगी एन की, वो क्या आएगी भैया? वो आएगी जीरो। जीरो आएगी। क्यों आएगी? तो मैंने बताया है, अगर x आपकी प्लस या माइनस में है तो बड़ी आसानी से भैया x दूर हट जाएगी, भाई आराम से उठ के आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर x गुणा में या x भाग में है या x के नीचे कुछ भाई भाग में है, यानी कि अगर गुणा भाग का रट्टा है, तो आप उसमें से x को छोड़ करके सिंपल टर्म को अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक और आपकी बुक में से एग्जाम्पल की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं एन की। देखो जे की वैल्यू, एन की वैल्यू सॉरी। तो क्या मुझे यहाँ पे कोई बताएगा, जब हम सेकंड कदम यहाँ पे उठाएंगे इंटीग्रेशन एन डी वाई में, तो यहाँ पे एक्स के टर्म को छोड़ के हम कौन कौन से टर्म ले सकते हैं? कोई मुझे बताएगा इंटीग्रेशन? कोई मुझे बताओ। क्या लेंगे भैया? जीरो लेंगे। जीरो लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि भैया यहाँ पर देखो एक्स हर एक टर्म में घुसी हुई है, बिना एक्स का कोई टर्म फ्री नहीं है। या तो गुणा में घुसी है या भाग में घुसी है भैया, एक्स फ्री नहीं है, एक्स हर टर्म में घुसी है। अगर यही एक्स आपकी एक्स प्लस वाई में होती तो देखो आराम से प्लस में है या माइनस में होती तो देखो फ्री है एक्स, जामत अलग तो वाई छटी आएगी। लेकिन ये भैया भाग में गुणा में रट्ठा पड़ जाता।
अगर एक्स भैया भाग में या गुणा में आ रही है, उस टर्म का पीछा नहीं छोड़ रही है, उस टर्म से जकड़ी हुई है, तो हम बिना एक्स का टर्म नहीं ले सकते हैं। आप में से ये मत सोचना कि वन अपन वाई ले लो, नहीं लेंगे वन अपन वाई, क्योंकि भैया एक्स ने उस टर्म को जकड़ रखा है। अगर गुणा में है एक्स या भाग में है, तो उसमें से आप बिना एक्स के उस मसाले को बाहर नहीं निकाल सकते हो। इसमें से तो हल निकल आएगा, देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें देखो गुणा नहीं है, भाग नहीं है, एक्स माइनस में है, तो बिना एक्स के जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का वाई स्क्वायर। समझ गए? यानी कि एक्स को छोड़कर हम टर्म केवल तभी उठा सकेंगे जब प्लस या माइनस हो। मान लीजिए अगर भाग आ गया, यहाँ पे गुणा आ गया, तो इसमें भैया जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप इस टर्म को अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्स पूरी तरह से जकड़ा हुआ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे सीधे सीधे, नहीं तो अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपके बाउंस होने लगेगा, आपको फिर समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अभी एग्जाम्पल करेंगे, फुल एचडी में क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जी मान ली, अब सेकंड इक्वेशन जाए मान लेंगे। अब क्या लास्ट काम बचो थर्ड। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ करके भैया सी के बराबर रख दो, इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे, इसका जो मान आएगा आपको इक्वेशन 1 मान दो, इसका जो मान आएगा उसको 2 मान लो, फिर इन दोनों को जोड़ के बराबर सी के कर दो, आंसर आपका आ गया, बस हो गया। तो यही होगा द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? मुझे कमेंट करके थोड़ा सा मुझे संबोधित कीजिए, जिससे मैं आगे की क्लास बढ़ाऊँ। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ओनली प्लेटफॉर्म सजाया है। अभी इस पर ट्रेन आएगी, जब एग्जाम्पल लेके आएंगे फुल एचडी में क्लियर होगा। ठीक है, आगे चले, थोड़ा मुझे कमेंट करके संबोधित कर दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट, एक बार पुनः पूरी प्रक्रिया दोबारा समझ लो। देखो समझाने में कोई वो नहीं है, आप बोर तो नहीं हो जाओगे, मुझे बताओ, मैं आपको 1000 बार समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ है, दोबारा देखो, दोबारा सब चीज़ है। हमें पेपर में कोई इक्वेशन दी जाएगी पुस्तक में, उसकी फॉर्मेट अगर कलर पैटर्न डिजाइन भैया ऐसा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 जैसा है, तो माइंड को सिग्नल पहुंचेगा कि भैया एग्जैक्ट जैसे इसकी फॉर्मेट बन रही है। तो जहाँ में हम जी फंडा अप्लाई करेंगे, डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे हम, और हम डेल एन ओवर डेल एक्स निकालेंगे। डेल लग गया समझ लो पार्शियल डिफरेंशियल है, काय के रेस्पेक्ट में वाई की, जाको काय का एक्स के, ये दोनों अगर बराबर आ गए तो माइंड को पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा भैया ये एग्जैक्ट ही है। अगर ये एग्जैक्ट है तो उसके लिए ये मेथड अलग से बना है, इसके लिए कोई पुराना मेथड काम नहीं करेगा, यही मेथड इसके लिए है। यहाँ लिख देंगे हैंस इक्वेशन एग्जैक्ट नाउ सॉल्व। कैसे करेंगे ये मेथड टू सॉल्व एग्जैक्ट इक्वेशन। पहला काम, इक्वेशन दी होगी उसमें से हम छांटेंगे, हम इक्वेशन की तुलना इसी स्टेप से कराएंगे जिससे हमें एम और एन की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एम का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को कांस्टेंट मान कर जो आएगा मसाला उसको 1 मान लेंगे इक्वेशन। दूसरा काम क्या करेंगे हम भैया, एन का इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, लेकिन उस एन वाले मसाले में एक्स को छोड़कर जो टर्म बचेंगे ओनली वो ही लिखेंगे जिसकी कंडीशन है। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, फिर 1 और 2 को जोड़कर भैया सी के बराबर कर देंगे, द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो समझ में आया? आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से मेरे साथ साथ नोट करते रहिए एक रफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, एक रफ नोट वगैरह पेन लेके बैठ जाइए। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। देखिए भैया आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बहुत ईजी, आप देखते हैं इसको चपट पढ़ना, उस पर बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो फिनिश, देखो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बराबर 0। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर आपको पीछे वाले मेथड आते हो या ना आते हो, ये पीछे से बिल्कुल अलग है। देखो दिख गया होगा अलग है, इसकी फॉर्मेट देख लो भैया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट जैसी नहीं बन रही है, ये फीलिंग नहीं है अभी भी। देखो क्वेश्चन को कितना इजी क्वेश्चन, देखो आपको साफ साफ फीलिंग आ रही है इसमें। देखो डायरेक्ट बन गया, इसमें ज़्यादा मूड नहीं मारेंगे कि पुराने मेथड अप्लाई करो फिर देखो वो देखो। अरे जब डायरेक्ट फॉर्मेट वैसे ही बन रही है तो क्या के लिए मूड मारे हैं हमें फालतू में, पुराने ऐसा है कि नहीं। डायरेक्ट ये चेक करेंगे भैया एग्जैक्ट है कि ना, फिनिश। तो पहले जरा हम इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। अभी आप झोंकोगे आपने फॉर्मेट लगाई है कैसी, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई जैसी, इसमें तो भैया यहाँ माइनस आ गया, तो आ जाए तो माइनस बात क्या कर लेंगे, लो ऐसा कर दो मैंने प्लस, अब आ गया माइनस, लो कोई दिक्कत। तो एन की वैल्यू जो आएगी भैया काय में लेंगे, माइनस में लेंगे, समझ गए। फिर यहाँ लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग विद, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम वैसे लिखना, कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग करेंगे इसकी हम एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई बराबर 0 से। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, m बराबर मिलेगा हमें ए स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, n बराबर मिलेगा मुझे यहाँ से माइनस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि m और n की वैल्यू निकालने के बाद माइंड में सिग्नल पहुंचा, एग्जैक्ट तो नहीं है, तो एग्जैक्ट की कंडीशन क्या थी, हम निकालेंगे यहाँ पे डेल एम ओवर डेल वाई,
और डेल एम ओवर डेल एक्स, डेल एन ओवर डेल एक्स। फिर देखेंगे क्या वो बराबर आ रहे हैं, निकालो पहले डेल एम ओवर डेल वाई। जो भैया डेल है, ठीक है ना, ढंग से बनाना, मैं ऐसी डेल बनाता हूँ बराबर। देखो यहाँ पे डेल ओवर डेल वाई ए स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर। देखो बीएससी फर्स्ट ईयर पार्शियल डिफरेंशियल याद है क्या, भूल के मैंने कराए क्या बेहतरीन तरीका से, नहीं याद होनी चाहिए। देखो पार्शियल में क्या करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ओनली उसी का करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मान के जीरो कर देंगे। फिनिश। देखो जहाँ में देखो ए स्क्वायर में वाई है ना, आती जीरो है वो, माइनस का 2xy, वाई का क्या होता है 1, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा माइनस का 2x आएगा। ठीक, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ क्या आएगा माइनस का 2y। यहाँ मतलब 2 ले लो बाहर कॉमन, तो माइनस का 2 आ गया, बाहर आ गया, अंदर x प्लस वाई। ये क्या आ गया डेल एम ओवर डेल वाई। ठीक, अब हमें एक चीज निकालनी है डेल एन ओवर डेल एक्स का। अब देखते हैं काजी दोनों बराबर आएंगे, तो देखो यहाँ निकालूं, कहाँ निकालूं, मैं यही निकाल देता हूँ, छोटा सा दिख तो रहा होगा, आप लोग भी निकालते रहो मेरे साथ। डेल एन ओवर डेल एक्स बराबर, देखिए जरा डायरेक्ट निकालूं, डायरेक्ट देखो इस पूरे को मैं एक्स मान के करूँगा इंटर, ऐसे तो करते थे इंटर में, एक्स की पावर एन से करूँगा इसको मैं। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो जो एन पूरा आगे आएगा तो माइनस का 2 आगे आ गया, एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि इसमें से 1 घटा दो में से 1 गया, 1 बचेगा, यानी कि एक्स प्लस वाई बचेगा। अब जिस मसाले को हमने एक्स मान के किया उसका दोबारा करेंगे, क्योंकि एक्स तो था नहीं इसमें, वाई एक्स प्लस वाई का मिक्सर था, तो हम रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं एक्स के में। एक्स का क्या होगा 1, वाई का क्या होगा 0, तो लो प्लस का 0 है कि नहीं, सब चीज़ सही है। तो यहाँ 1 का इसमें गुणा करेंगे कुछ नहीं होगा जी, आ गया आपका माइनस का 2x प्लस वाई। अब क्या मुझे बताओ, क्या ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, बराबर आ गए। तो यहाँ से मैं माइंड में परफेक्शन हो गया भैया, ये क्वेश्चन कैसी है एग्जैक्ट है। तो इसको मैंने भी जो स्टेप्स लिखाए गए सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, जो आंसर आएगा वह लिख देंगे, पूरे 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। 5 में भी आता है या 8 में भी आता है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। चलो अब छोटी मोटी स्टेप बचे हैं, बस ये छोटा मोटा काम किया हमने, मिटाल दूँ उसको मैं, मेरे साथ साथ नोट करते रहना। ऐसे ही आपको पेपर में करना है, ऐसे ही आपको अभी नोट को करना है, सारे सवाल आपको करने हैं, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। देखो तो हम यहाँ लिखेंगे याद करके, हैंस डेल एम ओवर डेल वाई बराबर डेल एन ओवर डेल एक्स। यहाँ से हमें क्लियर हुआ, हैंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होगी, जो हमें इक्वेशन दी गई थी भैया वो कैसी है, एग्जैक्ट है। नाउ सॉल्यूशन, इसका करेंगे हम सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम का वैल्यू निकाला, उसका भैया एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, वाई को मान लो कांस्टेंट, तो निकालो बराबर से लो, आ गया इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स। इसका मैं कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, सही है, माइनस का देखो इसका मैं एक्स का करूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर बाई, सही है कहानी, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई, कहाँ एन का वैल्यू जेरा, माइनस का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था, अगर एक्स प्लस या माइनस में आ रही तो आराम से हम एक्स को हटा सकते हैं और बाकी का मसाला लिख सकते हैं। यहाँ क्या आएगा माइनस का बाई स्क्वायर तो आएगा, कोई दिक्कत, मैंने और क्या बताई, एक्स वाले मसाले को छोड़ देंगे, वाई वाले मसाले को लिख देंगे, सेम टू सेम लिखा है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस मैंने बाल ले लिया, वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है भैया वाई क्यू अपॉन 3, क्यों एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया। इसको मान के छोड़ देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के सी के बराबर रख देंगे, राइट आंसर कर दूं, देखो बराबर से। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जोड़ दो इनको भैया, ए स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का बाई क्यू अपॉन 3 बराबर सी इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भैया हो गया क्वेश्चन, इतना ही छोड़े आना, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर चाहो तो थोड़ा बहुत इधर करके ना इसको सेपरेट कर देना, और क्या थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बस ये था भैया पूरा आज का कॉन्सेप्ट, ये कितना सरल है मुझे बताना, इसमें कुछ कठिन है। और इसके यही क्वेश्चन आपका इस वाले मेथड का IIT JEM में आता है, IIT JEM में पूछा जाता है। अब आपने पढ़ा होगा तभी तो आपको ईजी लग रहा है, जिनने पढ़ाई नहीं है वो तो कठिन ही बताएंगे इसको। इसीलिए भैया BSc को हल्के में ना लें, इसको अच्छे से तैयारी करें इसकी। जब आगे पढ़ोगे, जब BSc के बाद आप और फील्ड में जाओगे तो जो आपको एग्जाम देने पड़ेंगे भैया उनमें BSc लेवल का आता है, फिर क्या फायदा, आपको वहाँ दोबारा घटना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर लोगे अच्छी तरीके से मजबूत बेस, तो वहाँ कोचिंग में पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।
तुरंत जॉब मिल जाएगी आपको पेपर निकालते हैं, ठीक है। तो बीएससी में पूरे दम से मेहनत करें, पूरी जी जान से मेहनत करें। कम से कम आपकी 60% अगर आगे बीएससी में तो बल्ले बल्ले है, 60% से कमाई तो बेकार है, क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी हो भैया उसमें 60% ग्रेजुएशन में मांगते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, और एचडी क्वालिटी से ब्लड में घुल जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर dx बराबर dx माइनस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बराबर 0। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर माइंड ने डायरेक्ट सिग्नल दे दिया। फॉर्मेट देखो भैया, फीलिंग करनी पड़ेगी। m dx प्लस का n dy बराबर 0, इस टाइप की अगर फॉर्मेशन है, माइंड को सिग्नल आया भैया कैसे एक क्वेश्चन एग्जैक्ट हो सकती है। इसका आप मेथड चेक करके देखो, डेल एम ओवर डेल वाई क्या डेल n ओवर डेल x के बराबर आ जाए। चलो आइए चेक करते हैं। देखिए कंपेयरिंग में लिख लेना बराबर से, वो लाइन वगैरह बारह नहीं लिखूंगा मैं, मेथड मुझे समझाना तो समझा दिया मैंने। जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, आपको सारी क्वेश्चन में वही लाइन रिपीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से m का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का x प्लस का y का होल स्क्वायर, ठीक। डेल वाई कैसे निकालेंगे? देखो डेल m ओवर डेल वाई, x के रेस्पेक्ट में ना करके हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, इसका हो जाएगा 0 माइनस का 2x और जो हो जाएगा माइनस का 2y। सही है, हम x का कांस्टेंट माने कर रहे हैं क्योंकि हम पार्शियल कर रहे हैं, काय के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो ये आएगा माइनस का 2 बाहर ले लेंगे, ये आएगा x प्लस वाई। सही है। अब डेल n ओवर डेल x बराबर, देखो यार गौर से समझना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस पूरे को हम x मान के करेंगे तो x पर n से आएगा माइनस का 2x प्लस वाई इंटू 1। तो देखो क्या सिम्पल नहीं आया ये, यानी कि यहाँ से हमें पक्का पता चल गया भैया, यहाँ से डेल m ओवर डेल वाई बराबर डेल n ओवर डेल x है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है आपकी, एग्जैक्ट है। अब क्या करेंगे, हवाला व मेथड लगा देंगे कि आप नहीं कर पाओगे यार। इसको आप करके देखना, फिर मुझे बताना नीचे कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो आप देख सकते हो सेम टू सेम बेसिस निकल गए, हवाला करके आए नंबर 1 क्वेश्चन, तो मज़ा नहीं आ रहा दोबारा करने में, ठीक है। इसको आप खुद करना, नहीं आया तो मुझे बताना, एग्जैक्ट है ये, सारे मेथड वही होंगे। पहले m का करेंगे हम y के x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, उसे छोड़ देंगे, फिर n का करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में और x को छोड़ देंगे, y का टर्म लेंगे और काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, काफ़ी दमदार है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा डिफरेंट है वो। देखिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx प्लस माइनस का 2 प्लस का जी क्या कर दिया, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का y dy बराबर 0। देखो आपका माइंड कहेगा भैया देखो ये एग्जैक्ट जैसी फॉर्मेशन ऐसा बनना है, माइंड में फीलिंग आ गई। अब हम निकालते हैं भैया डेल m ओवर डेल y, निकालें, देखो निकालते हैं। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल, x का 0 ये आ जाएगा 2y, x का 0 हो गया। इसका निकालते हैं हम डेल n ओवर डेल x, कितना आएगा देखो माइनस का 4x जे 0 लो भैया ये तो बराबर आ ही नहीं रहो। डेल m ओवर डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, चाहे आप न्यो करके लिख दोगे और न्यो कर दोगे भैया दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ये होगा नहीं, है कि नहीं। लेकिन थोड़ी चालाकी करो इसमें, आवाज़ यही क्वेश्चन में यही बराबर आएगा, देखो चालाकी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, उसका मेरा औचित्य केवल ये है कि ज़रूरी नहीं है भैया आप क्वेश्चन को सीधे सीधे करो, छोटे तरीक़ा से चारों तरफ दिमाग चलाना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन अगर सेटिस्फाई हो गई तो काम हो जाएगा। हमने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया, हमने देखा ये हो गया, ये नहीं आ रहा बराबर, लेकिन जहाँ मैं थोड़ी अगर चालाकी करते तो ये बराबर आ जाता। मालूम है कैसे, देखो ऐसे अब दिखाता हूँ चालाकी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। देखिए इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ज़रा गौर से देखना, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इस n को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस बाहर रहने दो, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब मुझे बता, जरा फीलिंग आई, इस माइनस को अंदर घुसा दो, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक। यानी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस m को कुछ ऐसे लिख दिया, मैंने n को ऐसे लिख दिया। अब चेक करके देखो का ये डेल m ओवर डेल वाई वाई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जरा करते हैं इसको बराबर। देखो डेल m ओवर डेल वाई, देखिए भैया इसका डिफरेंशियल कैसे करोगे आप y के रेस्पेक्ट में, पार्शियली, दिमाग लगाओ। इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखना, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल इनवर्स। अब क्या मैं x की पावर n से इसको नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। देखो n x की पावर n माइनस 1 हो गया,
जिसको एक्स मान के किया था उसको दोबारा करेंगे। एक्स इसको पूरे को माना था, ठीक, एक्स के सापेक्ष ना करके हम वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक्स का 0 हो जाएगा, इसका दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 2y, हो जाएगा भैया 2xy। कैसा लग रहा है? अरे समझ में आया कि नहीं? मैंने कुछ नहीं किया है, छोटा काम है, इंटर लेवल का आ गया। अब हम निकालेंगे डेल एन ओवर डेल एक्स। देखो जरा, इसका 0 हो गया, इसको मुँह पर लेके गया, इसको वाला हटाओ, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल इनवर्स करो, उसका डिफरेंशियल तो माइनस आगे आ जाएगा, नीचे चला जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन हमने इसको एक्स मान के किया, इसको दोबारा करना पड़ेगा। क्या के रेस्पेक्ट में कर रहा है? एक्स के में, वाई का 0, एक्स का क्या होगा 2xy, हो जाएगा 2xy। अब क्या ये स्टेप बराबर नहीं आ रहे हैं? हाल तो आप नो करते भैया जी बराबर आ रहा हो, हाल हमने करा था कि नहीं सीधा सीधा, तो देखो ना तो जी बराबर हो ना जी बराबर हो, अब कैसे बराबर आया वही। तो यहाँ से मेरा सिखाने की कोई ये औचित्य है भैया कि हर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ क्वेश्चनों में घुमाव आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा चालाकी करनी है आपको कि भैया जी कंडीशन कैसे कैसे कर आई। तो देखो मैं थोड़ा दिमाग चलाया, मैंने इसको कुछ ऐसे लिख दिया, कुछ बदलाव तो मैंने किया नहीं अभी तब तक कुछ भी, केवल कुछ ना मैंने घुसपैठ करी कुछ, केवल इसको लिख के मैंने ऐसे लिख के तब इसका मैंने करके देखा तो भैया आंसर आ गया। अब तो क्या कर लोगे यार, कोई दिक्कत? चलो थोड़ा और कर दूँ मैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, चलो यानी कि लिख देंगे यूँ करके आप इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक। उसके आगे का काम मैं सिखा रहा हूँ। जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में थ्योरी लिखवाई आपको सेम वैसी थ्योरी हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। अब तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। या देखो इंटीग्रेशन एम डी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, याद रखना 1 का हो जाएगा एक्स प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में आप एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करो, सोचो। तो क्या भैया ये लॉग ऑफ हर नहीं बनना? जरा गौर करके बताना मुझे, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं बनना। अरे भैया फीलिंग करो यार, कैसे करोगे मालूम है? लॉग ऑफ हर क्या होता है, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद हो, तो नीचे को डिफरेंशियल का वाई को तो 0 कर देंगे हम, जो कि करके रेस्पेक्ट में रहे एक्स रेस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का हो तो 2x, एक्स की कमी 2 की कमी पड़ रही है, 2 पर लंग को बट्टी में आया, तो जहाँ हम जो नहीं लिख पाएंगे। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1/2, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, गौर से देखना यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ मैं 2 × 1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो क्या लॉग ऑफ हर नहीं बनना है, अगर बिल्कुल बन गया लॉग ऑफ हर। देखो वाई का तो वैसे 0 हो गया, लो एक्स स्क्वायर 2x और ये 1/2 बाहर, तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ तक कहानी क्लियर है। इस कंडीशन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 मान के छोड़ दो। सेकंड कंडीशन एन डी वाई, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एन डी वाई की। तो इसमें मैंने क्या बताया था, एन का वही मसाला आएगा जिसमें एक्स ना हो। तो देखो भैया एक्स के लिए हम ये पूरा टर्म नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक्स इसके बट्टे में लगा है, इसके संग प्लस में, यानी कि ये पूरा टर्म एक्स ने जगह रखा है। हम इसमें से अलग से एक्स को हटा करके टर्म नहीं लिख सकते हैं, ओनली 2 को लेकर पाएंगे हम, -2 इंटीग्रेशन डी वाई। इसका क्या होगा, -2y होगा, बस इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। समझ गए कहानी के नहीं? मैंने अब चिल्ला के मैं कह रहा हूँ कि एन की कंडीशन है कि एन का जब आप टर्म लिखोगे यहाँ पे तो भैया उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो एक्स देखो यहाँ पे प्लस में आता है, अगर ये टर्म ओनली ये होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो बड़े आराम से इसमें से हम वाई स्क्वायर छाँट के लिख देते, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ बट्टे में भी तो है, इसके संग प्लस में तो जगड़ गया पूरा ये, तो इसमें से एक्स स्क्वायर नहीं हटा सकते हम, न इसमें से हम वाई स्क्वायर निकाल सकते बाहर, ओनली 2 को लेना पड़ेगा, फिर तो ओनली -2 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ दो, सी के बराबर कर दो, आंसर आ गया। फिर लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन बराबर x प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y बराबर c इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस आज के छोटे से क्लियर क्लास में फिनिश करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन की एक्सरसाइज मैंने पूरी आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया, आप लोग देख लेना। तो बस आज के छोटे से क्लियर आपको यही फिनिश करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक को सीखने में कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो बस आज के छोटे से क्लियर आपको यही फिनिश करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय एंड टेक केयर।